कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने से व्यक्ति की उम्र बढ़ती है और बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। भोर से पहले की अवधि के दौरान वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ जाती है, जिसके लाभ हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है, ऊर्जा स्तर बढ़ाता है, दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है, विटामिन और खनिजों के अवशोषण को बढ़ाता है, उत्पादकता तेजी से बढ़ती है। अक्सर बड़े बुजुर्गों का कहना होता है कि सुबह जल्दी उठकर अपनी दिनचर्या शुरू करने से जीवन में सफलता मिलती है। रोजाना सुबह जल्दी उठकर ध्यान करना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा पूजा पाठ से जुड़े भी सभी कामों को सुबह सुबह करना ही सर्वश्रेष्ठ है। उसी सुबह के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। आज हम आपको उसी ब्रह्म मुहूर्त से जुड़े कुछ बेहद ही गहरे रहस्य और कुछ रोचक बातें बताने जा रहे हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व है। क्या होता है ब्रह्म मुहूर्त? रात्रि के आखिरी पहर और सूर्योदय होने से ठीक पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। यानी कि सुबह करीब 4 बजे के बाद से सूर्योदय तक का जो समय होता है, वह ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्म का अर्थ होता है परम तत्व यानी परमात्मा और मुहूर्त यानी समय। इस तरह ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का समय माना जाता है। हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। हिंदू मान्यताओं में ब्रह्म मुहूर्त को सबसे अच्छा समय माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पुरातन काल में ऋषि मुनि ईश्वर का ध्यान लगाने के लिए इस समय को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इस समय किए गए सभी कार्यों में सिद्धि मिलती है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी जब लंका गए थे तब उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में ही अशोक वाटिका में जाकर सीता जी से मुलाकात की थी। शुभ होता है ब्रह्म मुहूर्त। सूर्योदय से पहले का समय यानी ब्रह्म मुहूर्त को शुभ माना जाता है। इस समय प्राकृतिक वातावरण भी अनुकूल होता है। पक्षी चहकाने लगते हैं, मुर्गे जगकर बांग कर मारने लगते हैं, कमल के फूल खिल उठते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस मुहूर्त में जगने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। ब्रह्म मुहूर्त से दिनचर्या शुरू करने से पूरा दिन अच्छा जाता है और सभी काम समय पर हो जाते हैं। पढ़ाई के लिए इस समय को सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि रात भर सोकर जब हम उठते हैं तो दिमाग शांत रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं होता, इसलिए एकाग्रता बनी रहती है और अच्छे से पढ़ाई होती है। ब्रह्म मुहूर्त में चिंतन करने से सफलता जरूर प्राप्त होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लाभ। पहला है, सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद देवी देवता की पूजा जरूर करना चाहिए। ब्रह्म समय में देवी देवता की पूजा करने से मानसिक शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही भगवान की कृपा से हर क्षेत्र में सफलता के साथ धन लाभ होगा। इससे जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसानी से पार कर लेंगे। इसके साथ ही कुंडली में नवग्रह की शांति भी होगी। दूसरा है, सुबह सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आने से पहले अगर आप बिस्तर छोड़ने की आदत बनाते हैं तो इसका सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि आपका हर काम समय पर होता है। तीसरा, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करने से बच्चों की याददाश्त तेज होती है। माना जाता है कि इस समय पढ़ाई करने से लंबे समय तक याद रहता है, जिससे पढ़ाई में भी मन मुताबिक रिजल्ट मिलने लगते हैं। चौथा, अगर आप मानसिक तनाव से मुक्ति पाना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ओम शब्द का उच्चारण करें। ऐसा करने से मन के विकार दूर होते हैं और आपके भीतर पॉजिटिविटी बनी रहती है। पांचवा है, इस समय उठने से शरीर स्वस्थ रहता है, वजन बढ़ने और गंभीर रोग होने की समस्याएं भी कम होती है। छठा है, रात में जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने से सौंदर्य में निखार आता है, शरीर में ताजगी और स्फूर्ति बनी रहती है और जब आप फ्रेश महसूस करते हैं तो आपके कार्य करने की क्षमता दोगुनी होती है। आप अपने लक्ष्य पाने में खुद को सक्षम
पाते हैं। सूर्योदय के 48 मिनट पहले क्या करें? ब्रह्म मुहूर्त में 4 कार्यों में से कोई एक कार्य करें। संध्या वंदन, ध्यान, प्रार्थना, अध्ययन। वैदिक रीति से की गई संध्या वंदन सबसे उचित, उसके बाद ध्यान, फिर प्रार्थना। विद्यार्थी वर्ग को संध्या वंदन के बाद अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन के लिए यह समय सबसे उत्तम माना जाता है। सूर्योदय के 48 मिनट पहले क्या ना करें? नकारात्मक विचार, बहस, वार्तालाप, संभोग, नींद, भोजन, यात्रा, किसी भी प्रकार का शोर आदि। यह देखा गया है कि बहुत से लोग इस समय जोर जोर से आरती आदि पूजन पाठ करते हैं, कुछ तो हवन करते हैं। यह अनुचित है, इससे वे खुद को और दूसरों को संकट में डाल देंगे। विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वे ऐसे लोगों से दूर रहें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।